बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, इंशाअल्लाह ताला आज 26वीं सहरी करेंगे और 26वां पारा शेख शुजाउद्दीन से आज उसका सबक लेंगे। उसकी इंतहाई मुख्तसर जो समरी है, जिसे कहते हैं ख़ुलासा कुरान, वो आपके सामने पेश खिदमत है। इसमें 1 2 3 4 5 6 सूरतें हैं और 6 सूरतें जो है सूरह हक़्क़ाफ़ है, सूरह मोहम्मद है, सूरह फ़तह है, सूरह अल हुजुरात है, सूरह काफ़ है और सूरह ज़यारात है। अब सबसे पहले तो इसमें कौम आद और समूद का ज़िक्र किया गया है और वो बड़ा लंबा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को ठंडी हवाओं से किस तरह तबाह किया गया, क्योंकि वो अपनी बनाई हुई इमारतों पे बड़ा फ़ख्र करते थे। मुशरिकीन के अतराज़ात हैं और फिर इसमें 2 नमूने पेश किए गए हैं कि अगर एक ही बाप के 2 बेटे हों, एक ईमान वाला हो और एक ईमान के बग़ैर हो। ठंडी हवाओं से ज़िक्र करने के बाद कि कौम को किस तरह ठंडी हवाएं भी आग की तरह तबाह कर सकती हैं। आखिर में इस पहली सूरह में मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र का हुक्म दिया गया है। जहाँ अल्लाह सब्र का हुक्म रसूलों को दे रहा है, नबियों को दे रहा है, वहाँ मैं और आप किस खेत की मूली हैं। फिर उसके बाद ये कुरान हकीम पे मोहम्मद, सूरह मोहम्मद जो है वो इसलिए नाज़िल हुई क्योंकि इसमें आका सलाम का इसमें ग्रामी इस्तेमाल हुआ। 4 सूरतों के अंदर मोहम्मद का नाम इस्तेमाल और 1 सूरह के अंदर अहमद का नाम जो है वो इस्तेमाल हुआ। इस सूरह के अंदर मौजू जो है वो कत्ताल है, यानी कि जहाद की आखिरी हद, जिसमें कि आप कत्ताल का काम करते हैं। काफिर और मोमिनीन का फ़र्क बताया गया है। जंगी कैदियों के भी हुकूक और उनके अहकामात को वाज़ह किया गया। फिर ग़ुलाम, जो कि उस ज़माने में बड़े कॉमन थे, उनके हकूक़ के ऊपर बात किया गया। कताल की आयत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मतियों को, मोमिनों को इस्तकामत इस्तकामत इस्तकामत, जब अल्लाह की राह पे निकल पड़ो तो फिर हौसला रखो, फिर अपनी पीठ ना दिखाना। अल्लाह को पीठ दिखाना किसी सूरत भी पसंद नहीं है। फिर इसके बाद आगे चल के सुलह हुदैबिया की अल-फ़तह जो है, ये सुलह हुदैबिया पे, आपको पता है सुलह हुदैबिया जो थी, ये बुनियादी तौर पे अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि मैं उम्रा कर रहा हूँ, तो उम्रे के लिए जब गए वहाँ पे, तो वहाँ पे पता नहीं चला इस बात का कि उन लोगों को, मक्का वालों को ये पता चला कि वो शायद हम लड़ने आ रहे हैं, तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ हो गए। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए फिर हज़रत उस्मान गनी को भेजा गया और ये ख़बर आ गई, गलतफहमी आ गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। इस पे मुसलमानों ने बैत रिज़वान किया और बैत रिज़वान में उन्होंने कहा, क्योंकि वो सारे एहराम की सूरत में थे, सिवाय शहादत के और कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन गैरत ये कहती थी कि वो बदला ज़रूर लेंगे। यहाँ पे फ़तह बैत रिज़वान के ऊपर जो मुसलमानों ने काफ़िरों के साथ एक जंग बंदी का मुआहदा कर लिया, अल्लाह ने इसको फ़तह मुबीन करार दिया। अब मुसलमानों ने जब आए थे यहाँ पे मक्का में, तो उम्रा के लिए तकरीबन ये 1500 या 1400 के करीब थे, 1400 के करीब थे। लेकिन जब सुलह हुदैबिया कर लिया, और सुलह हुदैबिया किया मुख्तलिफ़ कबीलों के अंदर लड़ाई का, कि हम ये लड़ाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन 10 साल का एग्रीमेंट था और मुसलमान इस पर खुश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये क्या, हज़रत उमर ख़त्ताब बहुत इस पर नाराज़ हुए कि ये हमने क्यों किया, हम हक़ पर हैं तो हम लड़ेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने कहा कि यही फ़तह है। फिर 2 साल के सिर्फ वक्फे के बाद वो 1400 लोग जो हैं, क्योंकि कबीलों में जो इत्तफाक हुआ था उसको कुफार ने तोड़ दिया, तो फिर हमारे पे से भी, मुसलमानों पे से भी हद जो थी एग्रीमेंट की वो ख़त्म हो गई। लेकिन इन 2 साल के अरसे में, क्योंकि अमन का वक्त था, तो बहुत से कबीलों में से इंतहा से ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब फ़तह मक्का के लिए मुसलमान सिर्फ 2 साल सुलह हुदैबिया के बाद, 2 साल का वक्फा है, 1400 लोग जो थे वो 10,000 में कन्वर्ट हो गए थे। ये वो फ़तह मुबीन थी जिसका सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी को पता था। फिर इसके बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अदब का जिक्र किया गया अगली सूरह में। जो लोग बद्दू आया करते थे, ख़ास तौर पे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर खड़े होकर आवाज़ें लगाते थे, ऊंचा बोलते थे, तो इस पे अल्लाह के रसूल का वो अदब जो था वो महलूज़ ख़ातिर रखते हुए कहा कि नहीं, ये बात मुनासिब नहीं है, आवाज़ इस तरह देनी है कि रसूल की आवाज़ से आपकी आवाज़ ऊंची ना हो। फिर इज्तमाई और माशरती आदाब का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। दुनिया भर के मुसलमानों को आपस में भाई और बहन करार दिया है। माशरती ख़राबियाँ जो हैं उनकी आपस में जो तकरार है वो की है, और आपस में ताल्लुकात की जो ख़राबी होती है लोगों की, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये हराम खाने और शिरक करने की वजह से होती है। इसके बाद बुनियादी
جو سورہ قاف ہے اس میں بنیادی عقائد جو ہیں ان کو مضمون بنایا گیا ہے، قدرت کا ادراک، قدرت کا فہم اس کے اوپر موضوع باندھا گیا ہے، اور بغاوت کرنے والوں کے جو حالات ہیں اور شرائط ہیں اور کردار ہیں وہ واضح کیے گئے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر دلوں کے حالوں کو، اندر کی جو ایموشنز ہیں اور تمہاری احساسات ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ یہ بڑی اچھی اور اعلیٰ اور بڑی سینسٹیو بات اللہ نے کی، اس لیے آپ دل میں بھی جو دعا کریں وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ پھر آخر میں چار قسم کی ہواؤں کو اللہ نے ذکر کیا، جو کہ جیسے کہ چار قسم کے ہمارے موسم ہوتے ہیں پاکستان میں، اس طرح چار قسم کی ہوائیں، سرد، گرم اور بہار والی اور خزاں والی، یہ جو ہوائیں ہیں ان کا پھر متقی کی صفات کا جو ہے، متقی ان کی کہ وہ نمازی ہوگا، روزہ ہوگا، لیکن زیادہ تر صفات جو ہیں وہ اس کے کردار کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں کہ اس کا کردار کتنا اچھا، نرم اور لوگوں کے لیے سودمند اور فائدہ مند ہوگا۔ یہی وہ نشانیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں مثال کے طور پہ اپنی توحید کو قائم کرنے کے لیے، اور ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی جو بتائی ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے زمین کا جو فرش ہے یہ بچھایا ہے، اس کو دیکھو اور سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ کیسے قائم کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو ہے انسان کو خود کہا ہے کہ تیرا ہونا جو ہے وہ میرے ہونے کی نشانی ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے، تیرا ہونا جو ہے وہ میرے ہونے کی نشانی ہے، ورنہ تو کہاں سے آیا اور تو کون ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری جو نشانی اللہ نے بتائی ہے وہ ہے کہ میں سب کو رزق عطا کرتا ہوں۔ اللہ نے زمین کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انسان کے اپنے ہونے کا، اور پھر کہ میں رزق دیتا ہوں، اور میرے رزق کی تقسیم جو ہے وہ رنگ و نسل ایمان سے بالا تر ہو کے سب کو جاتی ہے۔ وہ صرف زمین پہ محتاج نہیں ہے، وہ فضاؤں میں بھی پرندوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ ساری تفسیر انتہائی مختصر تھی، تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ شیخ صاحب سے سنتے ہیں۔